नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसी। और आजकल की चर्चाओं का बाजार बड़ा गर्म है। सांप्रदायिक माहौल को लेकर देश में जिस तरीके से अशांति फैल रही है उसको लेकर ना जाने ये किस बड़ी साजिश की तरफ सारा इशारा करता है। ये कितने ही आम लोग कहते हैं कि चैन से सांस लेना भूल गए। एक मुद्दे को भूलते हैं तो दूसरा मुद्दा लगातार तैयार हो जाता है और फिर कहीं ना कहीं आस्था को ठेस पहुंचाई जाती है किसी ना किसी तरीके से। आप तिरुपति लड्डू वाला मामला ले लीजिए, उसके बाद जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम कार्ड सभी चीजों पर खेला जाता है, कितने भी मामला सामने आए लेकिन सांप्रदायिक माहौल हर एक मामले में टारगेट किया जाता है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर और खासकर आज या फिर पिछले 2-3 दिनों से मीडिया पर यह पूरी तरीके से एक जो खबर बड़ी ही चल रही है जिसमें इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की है। डासना के मंदिर में रहने वाले महंत यति नरसिंहानंद, उसको लेकर बड़ा ही धमाल मचा हुआ है। लोगों के मन में बड़ा आक्रोश है, बड़ा गुस्सा है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि सरकार इस पर जल्द से जल्द एक्शन ले, उनकी गिरफ्तारी की जाए। हालांकि मैं आपको अपडेट दे दूं कि गिरफ्तारी महंत की हो चुकी है, लेकिन अब आगे क्या कार्रवाई होनी है ये कई करोड़ों लोगों को इंतजार बना हुआ है। और इसी को मुद्दे को लेकर आज हमने खास मुलाकात भी रखी और हमने खास मुलाकात रखी है खुर्शीद अहमद के साथ, जो जमीयत उलमा उत्तराखंड के सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले तो उसी मुद्दे को लेकर इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई ये कोई बड़ी साजिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं कि ना जाने कितने मामले सामने आते हैं, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल रहा है। या तो सरकार उस पर किसी भी ठोस तरीके का एक्शन नहीं ले रही या फिर ना जाने कितनी ही प्रॉब्लम्स चल रही है। और उन्हें सभी को लेकर आज मुलाकात खुर्शीद अहमद जिसे करते हैं और सभी सवालों के जवाब लेने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये मामला महंत यति नरसिंहानंद जी का जो फिलहाल अपडेट में आया है, जिस तरीके से उन्होंने विवादित बयान दिया है, ना जाने कितने मुस्लिम समुदाय के लोगों को ठेस पहुंची है कि उनके धर्म के संस्थापक के बारे में आप किस तरीके से भद्दी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, ये तो बहुत निंदनीय है जिस तरह से उन्होंने बात कही है, मगर वो इससे पहले भी कर चुके हैं। और उनके खिलाफ जब वो धर्म संसद हरिद्वार के अंदर संपन्न हुई थी तो उसमें भी उन्होंने इसी तरह का भाषा का प्रयोग किया था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपशब्द कहे थे, कुरान करीम के खिलाफ अपशब्द कहे थे, इस्लाम के खिलाफ अपशब्द कहे थे। इसके खिलाफ उनके मुकदमा कायम हुआ हरिद्वार के अंदर, जिसका नंबर 18/2022 है। 2022 के अंदर वो मुकदमा कायम हुआ और आज वो वहाँ पर इस मुकदमे में बेल के ऊपर है। उस बेल की सबसे पहली कंडीशन जो है वो ये है कि उनका जो चालान हुआ था वो 295A IPC और 509 के अंदर हुआ था। 295A जो है वो ये कहती है कि अगर कोई आदमी मैलाफाइड इंटेंशन के साथ और निरंतर कोई किसी भी मजहब के खिलाफ अगर वो अपशब्द बोलता है या उसके खिलाफ दुर्भावना पैदा करता है तो उसके खिलाफ वो 295 के अंदर कार्रवाई होगी। बेल की सबसे पहली कंडीशन ये है कि ये इस तरह की वारदात दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। इन्होंने अंडरटेकिंग दे रखी है मजिस्ट्रेट के सामने। तो सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि उनकी बेल इंपाउंड होनी चाहिए ताकि वो जो उनकी सही जगह है जेल में, वहां पर जेल में जाना चाहिए। दूसरी चीज ये है, जैसे कि आपने अभी कहा कि क्या कंस्पिरेसी है, असल बात यही है कि कंस्पिरेसी है और इसके अंदर ये मोहरे हैं। चाहे इसके अंदर वो समीर चतुर्वेदी हो जिसने कुरान करीम के ऊपर पैर रख करके उसको मसलने की कोशिश की, फाड़ा जलाया, जो महाराष्ट्र में है या मुझे सही नहीं पता उसकी लोकेशन का। इसके बाद रामगिरी महाराज ने जो मोहम्मद साहब के बारे में अपशब्द कहे, उनकी फैमिली के बारे में जो उन्होंने अपनी टिप्पणी की और उसके खिलाफ पूरे का पूरा एहतजाज हुआ है पूरे हमारे मुल्क के अंदर। अब इन्होंने तीसरी बार ये कोशिश की है, तो ये एक सीक्वेंस है, कंटिन्यूअस हो रहा है। एक चीज़ नहीं ख़त्म होती है दूसरी चीज़ खड़ी कर दी जाती है। तो ये निरंतर कोशिश की जा रही है और ये साजिश का हिस्सा है। और जो साजिश करता है अगर वो डेलिबरेटली और साजिश के तहत ये काम कर रहे हैं तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर आता है। और ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए जो अभी हमारा नया कानून आया है
BNS, उसकी धारा 111 के अंदर इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। और दूसरे, चूंकि ये कंटिन्यूअसली समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो UAPA की जो धाराएं हैं 15, 16 और ये सब इनके ऊपर लागू होनी चाहिए। और इन लोगों की सही जगह ये जो है वो जेल है, जब तक कि ये सुधर नहीं जाते। ठीक है खुर्शीद जी, जिस तरीके से आपने कहा कि इनकी सही जगह जेल है, इनको कार्रवाई करके कड़ी से कड़ी जेल के अंदर भेजा जाना चाहिए, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 29 सितंबर के दिन ये वीडियो वायरल हुआ जब पैगंबर मोहम्मद के साहब के लिए गंदे शब्दों का उपयोग किया गया। उसके बाद पता चलता है कि गिरफ्तारी आज की गई है, यानी कि 6 से 7 दिन का जो अंतराल का समय ये गुजर जाता है। आपको ऐसा लगता है कि क्या सरकार कहीं से दबाव महसूस कर रही है? जब इतना बड़ा मामला हो जाता है कि आप किसी के धर्म के संस्थापक के ऊपर इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम पहले भी देखते हैं कि यूपी में इस तरीके की चीजें सामने आते हैं, बुलडोजर चला दिया जाता है, इनकाउंटर कर दिए जाते हैं। इस मामले को थोड़ा गंभीरता से क्यों लेने की कोशिश नहीं की गई? देखिए, जहाँ तक सरकार का सवाल है, हमारी जो सरकारें हैं वो शायद दबाव में काम करती हैं, जैसे महसूस किया जाता है, या वो एक माइंडसेट के साथ काम करती हैं कि अगर मान लीजिए मिसाल के तौर पे यही बात किसी मुस्लिम ने की होती या क्रिश्चियन ने की होती, तो उसके फौरन कार्रवाई होती। जैसे आप देख लीजिए, वो कन्वर्जन का आजकल है कि एंटी कन्वर्जन का जो ड्राइव चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो फौरी तौर के ऊपर उनके साथ में कार्रवाई होती है। और उसके अंदर ये होता है कि अदालत के भी फैसले का इंतजार नहीं किया जाता है, अदालत में भी वो जो है उसकी जो मेरिट्स हैं वो डिसाइड नहीं होती हैं, और फौरी तौर के ऊपर या तो बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी या उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कन्फिस्केट करने की कार्रवाई की जाएगी। ये सब हालात चल रहे हैं। तो इससे ये महसूस होता है कि गवर्नमेंट सिर्फ एक समुदाय के लिए या 2 समुदाय के लिए काम कर रही है, और उसकी जो करने वाले जो लोग हैं, जो जाकर के एक तरह से वहाँ पर उपद्रव पैदा करते हैं और शांति भंग करते हैं और राष्ट्र हित के नाम के ऊपर वो हंगामा मचाते हैं, उनकी एक तरह से गवर्नमेंट पुष्पनाई करती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि चूंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाई हुई है, उनके लिए सब बराबर हैं, सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बराबर हैं उनके लिए, उनको पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, बल्कि कानून के साथ जिसने भी कानून का उल्लंघन किया है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उसके अंदर चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे उसके अंदर हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कानून का जो पालन नहीं करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है खुर्शीद जी, एक बात आपने कही कि सरकार को पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार संविधान का एक अभिन्न अंग है, सभी को इक्वल अधिकार दिए गए हैं। इसमें किसका फायदा हो सकता है अगर आपको सिर्फ मुस्लिम समुदाय को टारगेट बनाया जा रहा है? ये तो वोट बैंक की राजनीति होती है, या सिर्फ हिंदू राष्ट्र घोषित करने की राजनीति हो, लेकिन फायदा किसको? अगर मुस्लिम समाज को भी साइड कर दिया जाए तो उसके बाद भी तो आप अपने आप को पूरा पावरफुल नहीं मान सकते ना, क्योंकि एक समुदाय तो आपने छोड़ दिया, वोटर तो उसमें भी है, फायदा किसको है? देखिए, फायदा इसका किसी को नहीं होगा। अगर हिंदू राष्ट्र भी डिक्लेयर किया जाएगा तो ये मुसलमान जो 25 करोड़ के करीब यहाँ पर हिंदुस्तान में रहते हैं वो यही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, उनके राइट्स आप कर्टेल कर सकते हैं, आपने कर्टेल भी कर दिए, मगर क्या उनके जो उनका एक मौलिक अधिकार है उसको तो खत्म नहीं कर सकते। राइट ऑफ लाइफ तो नहीं खत्म कर सकते आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो राइट ऑफ लाइफ तो सभी का है। दूसरी चीज ये है कि फायदा इसमें क्या हो रहा है, इसमें किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा। मान लो एक नाथ शिंदे जी वहां पर जो है शायद 67 FIR हुई है उनके खिलाफ, रामगिरी जी के, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, मगर उस एक्शन ना लेने से क्या सारे हिंदू जितने भी हैं वो आप ही को वोट देंगे? क्या वो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे? क्या और दूसरी पार्टीज को वोट नहीं देंगे? क्या उद्धव ठाकरे को वोट नहीं देंगे? तो ये जो गलत धारणा पैदा कर रखी है कि हम इस तरह से पोलराइज कर सकते हैं, देखिए ये समाज को वोट के लिए पोलराइज कर सकते हैं मगर समाज को पोलराइज नहीं कर सकते। आज भी लोगों के अंदर जो है इंसानियत जिंदा है और लोग जो है ये समझ रहे हैं कि ये राजनीति से ऊपर उठ के हमें बात करनी चाहिए, इंसानियत की बात करनी चाहिए। जुल्म अगर आज हो रहा है, मुसलमानों के साथ हो रहा है, क्रिश्चियन के साथ हो रहा है, तो क्या हिंदुओं के साथ नहीं हो रहा? क्या दलितों के साथ नहीं हो रहा? दलितों की जो लड़कियां हैं क्या उनके साथ में जो है बलात्कार नहीं किए जा रहे हैं? उनके साथ ज्यादती नहीं की जा रही है? हिंदुओं की बच्चियों के साथ क्या हिंदू बलात्कार नहीं कर रहे हैं? क्या मुसलमान ही टारगेट करके, क्या मुसलमान इस कंट्री का हिस्सा नहीं है? क्या मुसलमान जो हैं यहाँ पर जो रह रहे हैं
क्या उन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी है इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए? तो देखिए, ये धारणा जो पैदा की गई है, इस धारणा से सिवाय इसके कि इस मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, राष्ट्र का नुकसान कर रहे हैं, राष्ट्र के डेवलपमेंट के ऊपर असर डाल रहे हैं। इनकी बाहर से क्या छवि है, अभी जो है यूएस की जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इनके बारे में रिपोर्ट दी है। ये यहाँ से चिल्ला रहे हैं बैठ करके, मगर सच्चाई तो यही है कि हमारे मुल्क के अंदर आज हम कोशिश कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज की मस्जिदों को तोड़ दें, मदरसों को तोड़ दें, उनके घरों को तोड़ दें, डेमोग्राफी के नाम से। अब यही उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी है, क्या वो मुसलमानों ने ही बदल दी है? क्या यहाँ पर जो है 2000 से पहले यूपी के लोग नहीं थे? अगर यूपी के लोग यहाँ पर आकर के आज बसे हैं, तो क्या यूपी के लोगों का राइट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल कि वो यहाँ का आकर के रहें और यहाँ पर आकर के कारोबार करें? अगर मान लीजिए वो यहाँ पर आए हैं, तो उत्तराखंड के मान लीजिए यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई है मुसलमानों की, मगर यूपी की पॉपुलेशन तो घट गई है। तो हमें तो कंट्री को एज ए होल देखना है। जो यूपी के लोग यहाँ रह रहे हैं, उनका तो एक ही जगह काउंट होगा ना, चाहे वो उत्तराखंड में काउंट होगा या उत्तर प्रदेश के अंदर काउंट होगा। मुल्क एक ही रहेगा, मुल्क तो एक ही है ना। तो जब उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये आकर के यहाँ पर 2% से आज 14% हो गए? बिल्कुल। तो जो 12% है, वो यूपी में भी तो 12% कम हुए हैं ना। बिल्कुल। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। और बहुत सारी यहाँ की समस्याएं जो उत्तराखंड की हमारे सामने आ रही हैं। उत्तराखंड में जैसे भू कानून की बात है, तो भू कानून के अंदर जो हमारे कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर 35A था, जिसके तहत जो बाहर का आदमी, बाहर की स्टेट का आदमी वहां पर जाकर के कोई अपनी संपत्ति नहीं ले सकता था। आज वही चीज हमारे जो है हिमाचल प्रदेश में लागू है, वहां भी नहीं ले सकते जाकर के बाहर की स्टेट के लोग। यही चीज हम जो इसकी डिमांड की जा रही है, यहाँ पर उत्तराखंड में भी की जा रही है। तो उत्तराखंड के अंदर भी यही कानून लग जाएगा, तो 35A हटाने की वहां से क्या जरूरत थी? वही 35A यहाँ भी लगा देते। जब वो कानून अगर वहां पर लेजिटिमेट था, तो वो जो है वहां पर हिमाचल में भी लेजिटिमेट है और यहाँ पर भी लेजिटिमेट है, उसको हटाने की जरूरत क्या है? इसी तरह से जो है सख्त वो कानून आना चाहिए। सारा तो जो है गढ़वाल आपने बेच के खत्म कर दिया, आधा गढ़वाल बेच रखा है आपने। बेचने वाले कौन लोग हैं? हमारे ही लोग हैं ना बेचने वाले, गढ़वाल के लोग ही हैं, बाहर के लोगों को जो बेच रहे हैं। इंडस्ट्रीज यहाँ पर इस तरह से एस्टेब्लिश नहीं हो पाई, उनको इंडस्ट्री के लिए जगह चाहिए, हमारे पास जगह है कहाँ पर? इसी तरह से जो हम कट ऑफ की बात करते हैं कि 1950 से कट ऑफ होना चाहिए, तो जब हमारी स्टेट ही 2000 में बनी है, तो ये तो सारे मूल निवासी हैं, यूपी के मूल निवासी हों या उत्तराखंड के निवासी हों, ये उत्तराखंड जो है उसी का अनेक्स पार्टी तो है, यही से कट करके तो बना है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो मूल निवासी भारत के मूल निवासी हैं, ये उत्तराखंड के निवासी नहीं है? ये तो बात समझ में आने वाली बात नहीं है, मगर ये इस पे काम हो रहा है। इसी तरह से जैसे आपने कहा, ये हमारे नरसिम्हानंद स्वामी जी, उनको पता ही नहीं है कि इस्लाम है क्या। उनको ये पता ही नहीं है कि इस्लाम जो शुरू हुआ है वो आदम अलैहिस्सलाम से, जिसको मनु कहते हैं, वहां से शुरू हुआ। इस्लाम का मतलब ये है कि इसको मान लेना, एक खुदा को, एक ईश्वर को मान लेना, इसका नाम इस्लाम है। और ये इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। एक मानने वाली लॉबी थी, एक नहीं मानने वाली लॉबी। तो जब मानने वाला शुरुआत से हुआ, तो इस्लाम को इट इज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। तो मोहम्मद साहब के टाइम में आकर के वो सारी की सारी जो शरीयत थी वो एस्टेब्लिश की गई, फाइनल शरीयत लाई गई, जिसको कुरान करीम कहते हैं। अब उस शरीयत में आप ये बताइए कि आप कभी कुरान को पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, सिवाय उसके अंदर कमी ढूंढने के अलावा आप कुछ नहीं करते। बेहतर ये है कि अगर आपको वाकई इस्लाम से इतनी तकलीफ है, तो इस्लाम को समझने की कोशिश तो करो। बहुत सारे लोग हैं जो इस्लाम के बारे में तनकीद करते थे, यूरोप के अंदर भी करते थे। आज यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा तेजी से इस्लाम फैल रहा है, वहां भी कुरान के लोग के बारे में क्रिटिसाइज करते थे लोग, आज वही इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, इससे समाज में तोड़ पैदा करके कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। हमें इस मुल्क को बनाना है, इसको मुल्क को नंबर 1 बनाना है, इसको विश्व गुरु बनाना है, तो हमें सबको साथ मिलकर चलना पड़ेगा। हिंदू को भी चलना पड़ेगा, मुसलमानों को भी चलना पड़ेगा। अब मुसलमानों की आजकल जो है वो आईएएस बन रहे हैं। अभी जो है पिछले साल से मैं देख रहा हूँ कि कभी 22 आईएएस बनते हैं, कभी 52 आईएएस बनते हैं, कभी जो है 30 बनते हैं। इसी तरह से इस साल में भी बने।
क्या उन उन जो लड़के जो मेहनत करके आईएएस में आते हैं, सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करते हैं, आप उनको इनको मुख्य धारा से हटा देंगे क्या? क्या वो यहाँ आप इनको काम नहीं करने देंगे? वो मुसलमान है। तो देखिए बात यह है कि मुसलमान अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी एज ए होल ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रही है। आप उसको अगर साथ में लेके चलेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा, और अगर आप उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये वक्ती तौर पे आपको फायदा दिखाई देता होगा, वैसे कोई फायदा। ठीक है खुर्शीद जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि फिलहाल तो आपने और मुद्दे उठाए, भू कानून या फिर और अन्य मुद्दे उत्तराखंड को लेके उठाए, लेकिन मैं आपसे फिलहाल ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है, सांप्रदायिक माहौल को पूरी तरीके से खत्म करने का जिस तरीके से सिलसिला, कभी कुछ देखने को मिलता है, कभी कुछ सुनने को मिलता है, ये किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा तो नहीं? क्योंकि अगर हम भारत से, अपने मुल्क से बाहर जाकर देखते हैं तो अन्य देशों में भी अशांति जैसा माहौल है, युद्ध करने को तत्पर तैयार खड़े हैं। तो जिस तरीके से सिलसिला बढ़ता जा रहा है, ये पराकाष्ठा बढ़ती ही चली जा रही है इस तरीके के मुद्दों को लेकर, और खासकर तो हिंदू मुसलमान के मुद्दे ज्यादा उठने लगे हैं। ये मस्जिद कैसे यहाँ पर बन गई, जिस तरीके से आपने बताया कि डेमोग्राफी अचानक से चेंज आती है एक स्टेट की, ये मुसलमान इतने हैं तो मतलब मस्जिदों से आइडिया लगाया जा रहा है, इस तरीके की चीजें हैं, ये सिलसिलेवार तरीके से बढ़ती चली जा रही है। अंत क्या कुछ होगा? क्या कुछ कोई बड़ा खतरा तो नहीं आ रहा? देखिए खतरा तो इस वक्त तमाम दुनिया के अंदर है, वर्ल्ड वार एक तरह से बिल्कुल दहाने के ऊपर खड़ी हुई है। जहाँ तक और दूसरी कंट्रीज की बात है, अब पूरा देख लिए मिडिल ईस्ट के अंदर जो है बिल्कुल कोई जगह ऐसी नहीं है इस वक्त कि जो जंग की जो है चपेट के अंदर ना हो। मगर जहाँ तक हमारे मुल्क का सवाल है, यहाँ पर एक इंटरनल प्रॉब्लम है। इंटरनल प्रॉब्लम है वो है सुप्रीमेसी की। अभी तक हम लोग आराम से 75 साल से रह रहे थे, आज ये एस्टेब्लिश किया जा रहा है कि हिंदू इज सुप्रीम, हिंदुइज्म सुप्रीम। ये जो सुप्रीमेसी की बात है, इसकी वजह से सारी की सारी बात पैदा हो रही है। हालांकि ब्लास्फेमी का तो कानून है, जो ईश निंदा का जिसको कहते हैं कि प्रॉफिट के खिलाफ जो है अब बोलने का या शितम करने का, उसका कानून है ऑलरेडी हमारे पास, हमारे आईपीसी के अंदर वो कानून है, मगर उसके खिलाफ उसके तहत कार्रवाई नहीं होती है। असल बात यह है कि यहाँ पे इंसाफ नहीं हो रहा, यहाँ पर कानून की बालादस्ती नहीं है, यहाँ पर यही हो रहा है कि जो है गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट से हेट स्पीचेस के लिए पूनावाला के केस के अंदर ये ऑर्डर्स हो रखे हैं कि फौरी तौर के ऊपर अगर कोई हेट स्पीच करता है तो उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, पुलिस उसका सेल्फ कॉग्निजेंस लेकर के उसके ऊपर कार्रवाई करे, मगर उसकी अरेस्टिंग होती नहीं है। 41 के नोटिस देकर के छोड़ दिया जाता है। उस शख्स ने तमाम समाज के को तकलीफ पहुंचाई है, एक आदमी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, एक आदमी को गाली नहीं दी, उसने पूरे समाज को गाली दी है, पूरे हिंदू समाज को, पूरे मुसलमान समाज को, पूरे ईसाई समाज को। अगर आज कोई जीसस क्राइस्ट को बुरा कहता है तो उसने पूरे ईसाई समाज को गाली दी। आप पूरे समाज के साथ में वो जुल्म किया जा रहा है, पूरे समाज को गाली दी जा रही है, और आप उसको 41 का नोटिस देकर के छोड़ देते हैं, और वो जो है बिल्कुल एक तरह से फ्री हैंड हो जाता है। तो इसकी असल में हमारे जो कानून की जो प्रक्रिया है वो इस तरह से है कि वो जो इस तरह का ऑफेंडर है उसको प्रॉपर वक्त के ऊपर प्रॉपर सजा नहीं मिलती है। ये बहुत जरूरी है कि उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। देखिए जिस तरीके से खुर्शीद जी का कहना है कि दिक्कत से सुप्रीमेसी की है, सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारी न्यायिक प्रक्रिया की है कि वो बहुत धीरे चलती है। दूसरी बात, सुप्रीमेसी आप किसी पर्टिकुलर समुदाय को सुप्रीम बना के रखते हैं, जैसा इनके अनुसार कि हिंदू सुप्रीम है, उसके बाद अन्य समुदाय को देखा ही नहीं जाएगा। और दूसरी इन्होंने सबसे अच्छी बात ये कि जिसका समर्थन भी किया जाता है कि अपने मुल्क को बचाने की जरूरत है। आप अगर एक पर्टिकुलर समुदाय को पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे तो वो भी संविधान का एक हिस्सा है, वो भी संविधान का, पूरे देश का एक अभिन्न अंग है। तो हिंदू मुस्लिम को छोड़कर अपने मुल्क को बचाने का प्रयास करिए, क्योंकि और अन्य देशों में, मिडिल ईस्ट को ले लीजिए या और जितने देश आप रोजाना रोजमर्रा की आप खबरें सुनते होंगे कि हमला होने को बस तैयार ही बैठा है, हमला होने को है, लेकिन किसी तरीके से भारत के पास फिलहाल ये शक्ति है कि अपने मुल्क को बचाया जाए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति को जरा पीछे छोड़ दिया जाए। और फिलहाल आज इस मुद्दे को लेकर चर्चा यहीं तक थी, और जैसे जैसे मुद्दे को लेकर अपडेट भी आएगा वैसे वैसे हम भी आप तक सारे अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।